प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक श्योर सीरीज मेरे द्वारा आयोजित की जा रही है। आज उसी श्रृंखला से आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टोन एज को ही पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं भोपाल में, रायसेन में, धार जिले में, होशंगाबाद में। तो बच्चों इसका मैं आंसर कर रहा हूं। इसका आंसर है बी, रायसेन जिले में है। और ये रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? तो आप कहोगे कि सर ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और आज ये भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, या आप कह सकते हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके बीच में ले रहा हूं। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये देखिए, चार विकल्प दिया है। बदमदुरै दिया है, अतरीपक्कम दिया है, पल्लरम है, संगनकल्लू है। तो आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है पल्लरम। और ये पल्लरम कहाँ है? वर्तमान के चेन्नई या मद्रास के पास है। और अगर मान लीजिए कि ये पल्लरम न दिया हो तो आप कर दीजिएगा कोर्तलियार नदी घाटी में है। अब हम लोग इसके बाद चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव कहने का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होगा कि प्री स्टोन एज की बात कर रहा है ये। क्लियर? और कह रहा है कि इस मानव को का मुख्य धंधा क्या था। पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये जो दौर है पूर्व पाषाण कालीन, तो ये जो दौर है ये होमो इरेक्टस मानव का है। तो इसका आंसर क्या आया? तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर है शिकार। सेकंड है, निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से पशुवाणी का साक्ष्य मिलता है या प्रमाण मिलता है? किस स्थान से पशुवाणी का साक्ष्य मिलता है, आपको यह क्वेश्चन करना है। और मैं सोचता हूं कि अब तक आप कर चुके होंगे। आइए, आपका ये टाइम खत्म हो रहा है और मैं आपको बता देता हूं। पशुवाणी का साक्ष्य महगढ़ा से मिलता है। सी इसका विकल्प है, और जिसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, आधुनिक मानव होमोसेपियन संबंधित है, किससे संबंधित है? चापर हथियारों से है, ब्लेड से है, हस्त कुठार से है, और चॉपिंग से है। तो बच्चों, इसका भी आंसर आपने अब तक कर लिया होगा, और मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है बी। ब्लेड प्रकार के उपकरण है, मतलब उपयोगितावादी उपकरण है, और ये ब्लेड द्विधारी होते हैं, बाईफेशियल होते हैं। पशु युगीन मानवों को आग की जानकारी हुई थी। अरे सॉरी,
पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, क्रय कब हुई थी? जो पाषाण युग का मानव है उसको आग की जानकारी कब हुई? तो देखिए यहाँ मध्य पूर्व पाषाण काल नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपके सामने विकल्प एक बचता है और वो है निम्न पाषाण काल। तो इसका आंसर निम्न पूरा पाषाण काल हो गया या लोअर पैलियोलिथिक एज हो गया। अगला है फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नौ पाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं और इसको आपको करना है। कश्मीर से है, गंगा घाटी से है, विंध्य क्षेत्र से है और दक्षिण भारत से है। तो आप इसका आंसर तलाश चुके होंगे मेरी समझ से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर बच्चों अब मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर है ए, कश्मीर। फिर कह रहा है ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। मतलब ये 4 इतिहासकार दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से किसने ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति को तलाशा था। तो ये जो है बी आंसर है, बी.एस. बाड़ेकर द्वारा तलाशा गया है। ये इसका आंसर है, बी.एस. बाकड़कर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है सवादान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साथ नहीं है, ये साक्ष्य है। तो आइए पहले तो इसका करेक्शन कर लेते हैं। ये साक्ष्य लिखा है और इसका आंसर है बुर्जहोम। ये इसका आंसर है, फर्स्ट इसका आंसर है। क्लियर? हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज किया था, किसने किया था? ए.के. सुनकिया ने किया था। ये इसका आंसर है, ए.के. सुनकिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक समाधियां प्राप्त होती हैं, कहां से प्राप्त होती हैं? ये पूछना चाहता है। भीमबेटका से होती हैं कि बागौर से होती हैं, मैदहा से होती हैं या सराय नहर से होती हैं? तो बच्चों आपका टाइम खत्म हुआ और इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है मैदहा। फिर कह रहा है कि मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था, किस युग में प्राप्त किया था? तो मनुष्य में कृषि का ज्ञान कब हुआ है? तो आप कहेंगे कि पाषाण युग के अंतिम दिनों में होता है, अर्थात नवपाषाण काल में होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई थी? तो ये लोहा है और तांबा है, सोना है और चांदी है। तो इसका आंसर है तांबा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय क्या है? तो आप कहेंगे कि देखिए ये निरक्षर समाजों का इतिहास, यही प्रागैतिहासिक समाज के अध्ययन का विषय है। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये प्राचीन का आप न लिख करके बल्कि कह सकते हैं पूर्व पाषाण। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। और अब हमारा जो अगला क्वेश्चन जा रहा है वो देखिए क्या आ रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से हमने स्टोन एज का पोर्शन सॉल्व कर दिया है। अब आप निश्चित होकर के अगर
वन लाइनर और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको आपने कर लिया और आपको आ गया तो निश्चय मानिएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। तो बच्चों कल हम लोग लेकर आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि इस पर वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बच्चों आज इतना ही। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और मेरा नमस्ते आपको प्रेषित है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल लक।